नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे गुजरात की। पूरे देश की निगाहें पिछले 2 दिनों से गुजरात पर टिकी हुई हैं। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की प्रयोगशाला है। 2 दशक से भी ज्यादा लगातार बीजेपी की सरकार है गुजरात में, और देश भर में अब जो बीजेपी का दबदबा है उसकी शुरुआत गुजरात से ही हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से ही आते हैं, और 14 महीने बाद गुजरात में चुनाव है। सब कुछ सामान्य शांति से चल रहा था गुजरात में कि कल एक सियासी भूचाल आया। इसकी बानगी, इसके संकेत, इसके ट्रेमर्स पहले कहीं उसका एहसास नहीं हुआ। विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन था। हां, उनके खिलाफ शिकायतें थी। गुजरात हाई कोर्ट ने कोरोना काल में, इस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में उनकी सरकार को, उनको कई बार फटकार भी लगाई। पाटीदार, पटेल, उनकी नाराजगी भी चल रही थी। लेकिन ये तो हर राज्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती हैं। उन्हें हटाए जाने की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कहा कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, हम तो रिले रेस दौड़ते हैं, एक दूसरे को बेटन थमाते रहते हैं। 5 साल मुझे जिम्मेदारी दी गई, 5 साल अब कोई जिम्मेदारी और संभालेगा। तो ये तो साइलेंट ऑपरेशन की बात हुई। उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हुआ कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह अहम सवाल था, और बहुत नाम उछले। नितिन पटेल जो उप मुख्यमंत्री हैं, कल तक वो उप मुख्यमंत्री रहते हैं या नहीं, यह भी अपने आप में सवाल है जब शपथ लेंगे। भूपेंद्र भाई पटेल जो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मनसुख मांडविया का नाम आया सामने, जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं। गोवर्धन झड़पिया का नाम आया, प्रफुल्ल पटेल का नाम आया। ये तमाम पाटीदार पटेल समाज से आते हैं। 25% आबादी है पटेलों की, और आनंदीबेन पटेल को हटाकर 2016 में विजय रूपाणी को, एक जैन को, गुजरात में मुख्यमंत्री बनाया गया था। और हमने आज सुबह भी एक कार्यक्रम किया था, और तब मैंने कहा था कि यह कयासों का बाजार तो बड़ा गर्म है, लेकिन जो मोदी शाह कहीं वही सही, और जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने चाहा वही हुआ। ये कयास निराधार साबित हुए, और 59 साल के भूपेंद्र भाई पटेल, उन्हें मुख्यमंत्री के नाम पर चुना गया। आज विधायक दल की जो बैठक हो रही थी दोपहर 3 बजे, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, तरुण चुग ये पर्यवेक्षक के तौर पर वहां मौजूद थे। तो वहां जितने विधायक बैठे हुए थे, अंतिम कतार पर एक कुर्सी पर बड़ी शांति से बैठे हुए थे, और जब नाम लिया तो विक्ट्री साइन दिया। पहली बार के विधायक हैं। आनंदीबेन पटेल की सीट से ही इन्होंने चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। लेकिन ना सरकार में मंत्री रहे हैं, सरकार का इनको तजुर्बा नहीं है। हां, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये चेयरमैन रह चुके हैं। इनको कद्दावर नेता नहीं माना जाता, पर जो एक बात हम कह रहे थे लगातार, वो सही साबित हुई। एक पाटीदार को, एक पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। पर अब ये बाकी जो दिग्गज पटेल मौजूद हैं, नितिन पटेल की टीस तो अभी तक 5 साल में कम नहीं हुई है। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में वो सबसे आगे थे, मीडिया के आगे नए कपड़े सिलवाकर वो आ भी गए थे 2016 में। उनका नंबर फिर कट गया है। तो पटेलों की नाराजगी दूर होगी क्या? जो ये प्रयोग किया है, नया फॉर्मूला निकाला है, ये जीत का फॉर्मूला है क्या? और जीत की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो ये सियासी घटनाक्रम पिछले 36 घंटों में घटा है,
गुजरात में, उस पर हार्दिक पटेल क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री रूपानी को बदलने का प्रमुख कारण ट्वीट किया हार्दिक पटेल ने। अगस्त में आरएसएस और भाजपा का गुट सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% और 96 से 100 सीट, भाजपा को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आपको 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट और सभी निर्दलियों को 15% मत और 4 सीट मिल रही थी। तो यहां पर कांग्रेस कह रही है हार के डर से यह बदलाव किया है। उधर आम आदमी पार्टी सूरत के म्युनिसिपल चुनाव में थोड़ी दखल दिखाई है उन्होंने। पिछली बार तो खाता भी नहीं खुला था। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष बनी और गुजरात उत्तराखंड में बीजेपी को इतने सालों तक कोई चैलेंज करने वाला नहीं था और हमने चैलेंज दिया, हमने चुनौती दी, तो अपने नॉन परफॉर्मिंग सीएम्स को बदलने पर बीजेपी मजबूर हुई। सुनिए। अपनी पार्टी ने मुख्य विपक्ष की, प्रिंसिपल ऑपोजिशन की भूमिका निभाते हुए बीजेपी को चैलेंज किया और बीजेपी को काम करो या कुर्सी छोड़ो, परफॉर्म और पेरिश के आम आदमी पार्टी के इस चैलेंज से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गई और गुजरात में अपने मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गई। यह है ताकत अरविंद केजरीवाल की, यह है ताकत आम आदमी पार्टी की। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि नेम प्लेट बदलने से लोगों के मन में जो आपके प्रति गुस्सा है वो नहीं बदलेगा। और जो ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले नए मुख्यमंत्री बनने वाले भूपेंद्र पटेल मिले राज्यपाल से। ये तो विधायक दल की बैठक की तस्वीरें दिखाई और राजभवन भी गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अब कल शपथ ग्रहण होगा और उसमें भी कई बातें और सुलझेंगी और साफ होंगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल प्रयोगशाला में निकाला बीजेपी ने जीत का फॉर्मूला, और इसमें अहम कुंजी क्या पाटीदार पटेल हैं और क्या हार के डर से बदला गुजरात का मुख्यमंत्री, यह विपक्ष का आरोप है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं जफर इस्लाम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया भी हैंडल करते हैं, रोहन गुप्ता, आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है गुजरात में, उनके संगठन मंत्री गुजरात में अजित लोखिल मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और एक और खास मेहमान, सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक, गुजरात की राजनीति को समझते हैं, परखते हैं, देवेंद्र पटेल। संदेश में इनका कॉलम भी बहुत लोकप्रिय है, बड़े चाव से गुजरात के लोग पढ़ते हैं। तो जफर इस्लाम, 14 महीने पहले बिना कोई सुगबुगाहट यकायक यह मुख्यमंत्री परिवर्तन की नौबत क्यों आई गुजरात में? देखिए संदीप जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कि रूपानी जी में कोई कमी थी, रूपानी जी को हो सकता है कोई और दूसरे दायित्व जहां पार्टी को ज़्यादा उनकी ज़रूरत है वैसे दायित्व दिए जाए, लेकिन पार्टी में आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है और दूसरी पार्टी नहीं है, जहां पर ट्रांजिशन जो होता है, एक अगर कोई आपसे दायित्व लिया गया तो दूसरे को किसी को दायित्व दिया गया तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है। आप देखिए, अगर कांग्रेस के आप बात करते हैं, कांग्रेस की क्या हाल है, पंजाब में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में, ऐसा लगता है कि नूरा कुश्ती हर दिन चल रहा है, हर दिन पेपर में वही रहते हैं कि एक दूसरे से कैसे जो है वो मुकाबला करने लगी है बीजेपी। यहाँ पर ठीक है, पार्टी ने सोचा समझा, जो भी समझा। नहीं, हम कह रहे कि एक उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आप देखिए कि कभी भी हमारे यहाँ जो होता है ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। आदरणीय प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है
और एक मामूली जो बूथ पे बैठा है वो भी कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ताओं का को अपने अपने दायित्व को निभाना है, जिसको जो दायित्व पार्टी समझती है वो देती है और उसको उसका निर्वहन करना है। 14 महीने रह गए हैं चुनाव में, बार-बार। इसलिए उत्तराखंड में आप जो कह एक मिनट, एक लास्ट सेकंड, हाँ बोलिए सुनिए ना, 1 मिनट 10। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे और ये और वो इनके नाम चल रहे थे और उनके नाम चल रहे थे, भाई 4 नाम आप लोग चला रहे थे, कोई पार्टी चला रही थी नाम? पार्टी तो अपने जो कार्य जिस तरह का प्रोसेस फॉलो करती है, भाई सारे एमएलए को बुला के उनकी मंशा समझती है, नाम प्रपोज करते हैं। और देखिए नितिन पटेल जी के जिनका नाम लगता है उन्होंने सेकंड किया, रूपानी जी ने प्रपोज किया, उन्होंने और जो नितिन पटेल जी ने तो इमीडिएटली सेकंड किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ना, कार्यकर्ता विधायक दल पहली बार औपचारिकता होती है, वो तो कहने के लिए होता है। देखिए कहीं भी देखिए, वहां के आप कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब वहां के हैं, बाकी हर जगह के तो नहीं है ना, लेकिन कहीं पर भी ट्रांजिशन में कोई दिक्कत हुई है। इसलिए कि हमारा एक, आप समझिए, ये इसी पार्टी में सिर्फ नाफिज है कि हम हर पार्टी में जो भी ओहदा आप लेते हो, अगर हम यहाँ पर अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्यकर्ता नहीं, हम पहले कार्यकर्ता बाद में, इसलिए कि हमें कल को यह दायित्व, दूसरी भी दायित्व दी जा सकती है और वैसे जितने भी लोग बैठे हैं सबको दूसरी दायित्व दी जा सकती है। तो परमानेंसी ट्रिप के नहीं कि हमारे फैमिली का, जैसे कांग्रेस में या केजरीवाल जी पकड़ के बैठ गए हैं कि किसी और को मौका नहीं देना, जो भी सामने आए उसको खत्म कर देना है। आप देखिए फिर तो आप अपनी ही बोलते आइए, आप अपने इतिहास को ही नकार रहे हैं जफर भाई, आप अपने इतिहास को ही नकार रहे हैं कि बदल देते हैं। देखिए बदलने की बात जहां तक है ना, एक मिनट सुनिए ना, सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए भाई। 13 साल रहे ना लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, 15 साल के करीब लगातार मुख्यमंत्री रहे ना मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, यही हाल रमन सिंह का। आपका तो एक इतिहास है कि जो बनता है वो लंबे समय तक वही मुख्यमंत्री बना रहता है। पर मेरा सवाल ये है, ठीक है आप बदलिए, वो आपकी आंतरिक रणनीति है और आप चूज कर सकते हैं। अरे सुनिए ना, सुन नहीं रहे, एक सवाल आपसे ना, पहले बात सुनिए, सवाल तो सुनिए, बोलिए ना। सवाल ही नहीं सुन रहे, फिर क्या जवाब क्या देंगे आप? जवाब कैसे दे देंगे सवाल नहीं सुना तो? 6 महीने रह गए उत्तराखंड में चुनाव होने में और आप 3 महीने के अंतराल में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री। 14 महीने पहले आप गुजरात में बदल देते हैं, बदलना आपका हक है। तो वो क्या नॉन परफॉर्मिंग सीएम्स थे कि चुनाव से पहले बदलने की याद आई? नहीं, मैं बताता हूं। अब आपका सवाल हो गया जी, तो मैं बताता हूं कि देखिए सबसे बड़ी बात जो है संदीप जी, आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग जो बार बार कहते हैं इनको, अभी भूपेंद्र पटेल जी आए हैं तो उनको शायद इतना अनुभव नहीं है। तो जब उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी उतना अनुभव नहीं था। 15 साल रहे, वैसे वो भी आपके रमन सिंह जी भी रहे, वैसे शिवराज सिंह जी भी रहे। तो अनुभव पार्टी में आकर जब काम करने की जो दायित्व दी जाती है, उसमें सारे लोग मिलके जो अनुभव कर कमी है वो उसकी पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो आपने कहा उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में जो एक ही बार चेंज हुआ है, जो दूसरी बार चेंज हुआ वो मजबूरी थी, टेक्निकल कारणों की वजह से कि इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको बनाया गया था और इतनी जल्दी में नहीं हो पाया, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करा पाए, इसलिए उनको बदलना मजबूरी थी। जो इसलिए कि संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड नहीं होता 6 महीने से बियॉन्ड, इसलिए टेक्निकल कारणों से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। फिर उसको आप अगर बोलेंगे नमक मिर्च लगा के कि बदला गया, तो ये आप भी जानते हैं कि आप अपने चैनल में गलतफहमी जो है फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वो आपको नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए टेक्निकल कारणों से। कैसे गलत, कौन सा लीगल कारण की बात कर रहे हैं आप? हमने कहा कौन से लीगल कारण की बात कर रहे हैं? अरे भाई वो देखिए 6 महीने में इलेक्शन होना था। गलतफहमी आप फैला रहे हैं उत्तराखंड, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। थोड़ा शब्दों का चयन ठीक किया कीजिए जफर भाई। देखिए आप जो है ना गलतफहमी फैलाते हैं। देखिए बीजेपी का मामला आता है तो उसको सब कुछ उलट-पुलट बताते हैं। अरे भाई 3 बार कहां बदला? एक बार तो बदला, एक बार मजबूरी में टेक्निकल कारणों की वजह से बदला। अच्छा,
अच्छा आप बताइए, उनको इलेक्शन में 6 महीने के बाद रखा जा सकता है क्या? इलेक्शन बिना तो एमएलए बने हुए सितंबर में इलेक्शन रखा जा करा सकता है लेते। क्या? अभी हो रहे हैं ना भवानीपुर नहीं में रखा जा इलेक्शन, सकता। नहीं तब रख इलेक्शन सकते हो जाता थे। बाईपोल, कौन रोक रहा था? नहीं हो- कौन सा उसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट था? तो इलेक्शन कमीशन तो वो भारतीय जनता पार्टी कराती है, इलेक्शन कमीशन कराती है। तो इलेक्शन करा कमीशन ने मना करा कर रहा दिया है उस ना, वक्त। इलेक्शन कमीशन तो अब मना कर बाईपोल दिया, करा नहीं रहा है इलेक्शन ना, तो कराया, ये तो मत अभी आज बताइए इलेक्शन कि कमीशन टेक्निकल कर- कारण में हम फंस गए थे और उस पर हाँ तो उस गलतफहमी का वक्त, मुलम्मा अरे उड़ा तो उस दो। वक्त नहीं, तो उस वक्त आज अच्छा, नहीं, उस वक्त नहीं, आपको आज पता उस नहीं वक्त था। तो समय ओहो। खत्म हो रहा था ना संदीप जी। अच्छा अच्छा। आप ये भी तो बिल्कुल, आप क्या आप इस सहारे बैठे रहेंगे कि भाई इलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी आप रखे रहो लास्ट दिन तक? ये तो नहीं है ना। कोई तो पार्टी तो सही ये डिसीजन जो लेती कांग्रेस कह रही है कोई मौका देती है, हार इलेक्शन के भी डर नजदीक से, है, तो क्या अच्छा बताइए ना, हार के डर से बदला क्या? ये हार्दिक पटेल तो कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी ने एक सर्वे कराया, आगे कांग्रेस थी, पाटीदार भी नाराज थे, इसलिए पटेलों पर जाना पड़ा। आपकी जो एक लीक से हटकर राजनीति शुरू की, देखिए, गुजरात में अगर- नॉन पाटीदार, अगर उनमें महाराष्ट्र क्षमता में है, नॉन सुनिए, मराठा, अच्छा, हरियाणा में ओहो, नॉन जाट, ओहो, झारखंड में नॉन वाह, ट्राइबल वाह। मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस रणनीति को बदलना पड़ा, पुराने के ढर्रे पर आना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये नहीं आपकी सोच है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी में अपनी क्षमता है तो एक मुख्यमंत्री बनने से उनको उनकी पूरी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाती है क्या? मैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा हूं इस बात को सुन के कि हमने एक मुख्यमंत्री बदला और उन्होंने अपने आप को पराजित कर लिया। क्या ऐसा होता है क्या? ठीक अरे है, भाई, हम अपनी फेयर पॉइंट रणनीति है। चल रहे हैं, रोहन अपनी गुप्ता, रणनीति के लिए क्या ये मुख्यमंत्री, जनता अरे फैसला मुख्यमंत्री करेगी, बदलना जनता इनका हक फैसला। है बीजेपी का। अब बिल्कुल। मुख्यमंत्री बदल दिया तो अब जीत जाएगी बीजेपी, आप फिर हार मान जाएंगे। बिल्कुल उनका अधिकार है, और वो अधिकार का जो बार बार प्रयोग कर रहे हैं, उसको संयोग ना पता है, वो बीजेपी का प्रयोग ही है। देखिए संदीप जी, इन्होंने एक स्कीम चालू की है, पहले जश्न मनाओ और फिर घर पे बिठाओ। कर्नाटका में 5 साल का जश्न मना येदियुरप्पा जी का, फिर उनको घर पे बिठा दिया। फिर रूपाणी जी का भी 1 महीने पहले 5 साल का जश्न, उन्होंने सफलता दिखाई, इतना बड़ा ज्यादा प्रचार किया मीडिया में, सफलताएं दिखाई कि कोरोना काल में ये किया, गुजरात का विकास हुआ, और 1 महीने के बाद में आप घर पे बिठा रहे हो। तो मुद्दा ये है कि अगर वो विफल थे तो जश्न किस बात का, और अगर वो सफल थे तो बदलाव किस बात का? सवाल उनका अधिकार है संदीप जी, वो अधिकार में हम नहीं जाना चाहते, पर अगर कोई सीएम चेंज करता है तो उसके पीछे का लॉजिक तो देश के सामने हो। और मैं संदीप जी, आप जानते हैं मैं गुजरात से हूं, वहां पे 3 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना काल में। जिस प्रकार से सरकार की किरकिरी हुई, वो भाजपा आला कमान भी जानता है, और ये कब तक प्रयोगशाला में प्रयोग करता रहेंगे, क्योंकि ये प्रयोग की जो कीमत है वो तो गुजरात की जनता चुका रही है। बीजेपी प्रयोग जो तो कर गुजरात लेती है, आप तो प्रयोग ही नहीं कर पाते, जूतम पेजार होती क्यों है। नहीं? वो ठीक कह रहे थे बिल्कुल। जफर इस्लाम की, सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव। आपके घर में क्या हो रहा है? वो तो स्मूथ ट्रांजिशन तो कर देते हैं, साइलेंटली बदल दिया ना मुख्यमंत्री। संदीप जी, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि जब आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन में सबसे बीच में, सेंटर में स्टेट की जनता होनी चाहिए। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, या पंजाब में बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, वहां जो हमारे सीएम है या जो लीडर हैं, दे आर फ्रॉम द पीपल, उनका एक बेस है वहां पे, और वो जो भी चीजें चल रही है उस देश के सामने है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई बेस नहीं है। आज यहां तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। जिस दिन साहब का मूड हुआ, रिमोट का चैनल चेंज किया, वहां पे सीएम चेंज हो गया। उत्तराखंड में ये टेक्निकल रीजन बता रहे हैं। आपने सही सवाल पूछा कि 6 महीने के अंदर दूसरा चुनाव हो सकता था, वो टेक्निकल रीजन में आ गया। तो ये कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, किस्सा कुर्सी का या म्यूजिकल चेयर नहीं चल रहा है। अगर आप सीएम बदल रहे हो, कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार, इनके पास अपनी चेहरे विफलता तो का हैं, दिख बीजेपी रहा- के पास। आपका चेहरा कौन है? अभी तो चेहरा ही नहीं आप पहचान पा रहे। हमारे ना पास बिल्कुल केंद्र में चेहरा आपका है, कोई क्यों नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पर जो एक बात हम कह रहे थे लगातार, वो सही साबित हुई। एक पाटीदार को, एक पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है, पर अब ये बाकी जो दिग्गज पटेल मौजूद हैं, नितिन पटेल की टीस तो अभी तक 5 साल में कम नहीं हुई है। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में वो सबसे आगे थे, मीडिया के आगे नए कपड़े सिलवाकर वो आ भी गए थे 2016 में। उनका नंबर फिर कट गया है। तो पटेलों की नाराजगी दूर होगी क्या? जो ये प्रयोग किया है, नया फॉर्मूला निकाला है, ये जीत का फॉर्मूला है क्या? और जीत की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो ये सियासी
घटनाक्रम पिछले 36 घंटों में घटा है गुजरात में, उस पर हार्दिक पटेल क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री रूपानी को बदलने का प्रमुख कारण ट्वीट किया हार्दिक पटेल ने। अगस्त में आरएसएस और भाजपा का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% और 96 से 100 सीट, भाजपा को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आपको 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट और सभी निर्दलियों को 15% मत और 4 सीट मिल रही थी। तो यहां पर कांग्रेस कह रही है हार के डर से यह बदलाव किया है। उधर आम आदमी पार्टी सूरत के म्युनिसिपल चुनाव में थोड़ी दखल दिखाई है उन्होंने, पिछली बार तो खाता भी नहीं खुला था। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष बनी और गुजरात उत्तराखंड में बीजेपी को इतने सालों तक कोई चैलेंज करने वाला नहीं था और हमने चैलेंज दिया, हमने चुनौती दी, तो अपने नॉन परफॉर्मिंग सीएम्स को बदलने पर बीजेपी मजबूर हुई। सुनिए। अपनी पार्टी ने मुख्य विपक्ष की, प्रिंसिपल ऑपोजिशन की भूमिका निभाते हुए बीजेपी को चैलेंज किया और बीजेपी को काम करो या कुर्सी छोड़ो, परफॉर्म और पेरिश के आम आदमी पार्टी के इस चैलेंज से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गई और गुजरात में अपने मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गई। यह है ताकत अरविंद केजरीवाल की, यह है ताकत आम आदमी पार्टी की। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि नेम प्लेट बदलने से लोगों के मन में जो आपके प्रति गुस्सा है वो नहीं बदलेगा। और जो ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले नए मुख्यमंत्री बनने वाले भूपेंद्र पटेल मिले राज्यपाल से। ये तो विधायक दल की बैठक की तस्वीरें दिखाई और राजभवन भी गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अब कल शपथ ग्रहण होगा और उसमें भी कई बातें और सुलझेंगी और साफ होंगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल प्रयोगशाला में निकाला बीजेपी ने जीत का फॉर्मूला, और इसमें अहम कुंजी क्या पाटीदार पटेल हैं और क्या हार के डर से बदला गुजरात का मुख्यमंत्री, यह विपक्ष का आरोप है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं जफर इस्लाम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया भी हैंडल करते हैं, रोहन गुप्ता, आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है गुजरात में, उनके संगठन मंत्री गुजरात में अजित लोखिल मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और एक और खास मेहमान, सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक, गुजरात की राजनीति को समझते हैं, परखते हैं, देवेंद्र पटेल। संदेश में इनका कॉलम भी बहुत लोकप्रिय है, बड़े चाव से गुजरात के लोग पढ़ते हैं। तो जफर इस्लाम, 14 महीने पहले बिना कोई सुगबुगाहट यकायक यह मुख्यमंत्री परिवर्तन की नौबत क्यों आई गुजरात में? देखिए संदीप जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कि रूपानी जी में कोई कमी थी, रूपानी जी को हो सकता है कोई और दूसरे दायित्व जहां पार्टी को ज़्यादा उनकी ज़रूरत है वैसे दायित्व दिए जाए, लेकिन पार्टी में आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है और दूसरी पार्टी नहीं है, जहां पर ट्रांजिशन जो होता है, एक अगर कोई आपसे दायित्व लिया गया तो दूसरे को किसी को दायित्व दिया गया तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है। आप देखिए, अगर कांग्रेस के आप बात करते हैं, कांग्रेस की क्या हाल है, पंजाब में देखिए, राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में, ऐसा लगता है कि नूरा कुश्ती हर दिन चल रहा है, हर दिन पेपर में वही रहते हैं कि एक दूसरे से कैसे जो है वो मुकाबला करने लगी है बीजेपी। यहाँ पर ठीक है, पार्टी ने सोचा समझा, जो भी समझा। नहीं, हम कह रहे कि एक उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आप देखिए कि कभी भी हमारे यहाँ जो होता है ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ,
न कोई बड़ा है न कोई छोटा। आदरणीय प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है और एक मामूली जो बूथ पे बैठा है वो भी कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ताओं का को अपने अपने दायित्व को निभाना है, जिसको जो दायित्व पार्टी समझती है वो देती है और उसको उसका निर्वहन करना है। 14 महीने रह गए हैं चुनाव में, बार-बार। इसलिए उत्तराखंड में आप जो कह एक मिनट, एक लास्ट सेकंड, हाँ बोलिए सुनिए ना, 1 मिनट 10। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे और ये और वो इनके नाम चल रहे थे और उनके नाम चल रहे थे, भाई 4 नाम आप लोग चला रहे थे, कोई पार्टी चला रही थी नाम? पार्टी तो अपने जो कार्य जिस तरह का प्रोसेस फॉलो करती है, भाई सारे एमएलए को बुला के उनकी मंशा समझती है, नाम प्रपोज करते हैं। और देखिए नितिन पटेल जी के जिनका नाम लगता है उन्होंने सेकंड किया, रूपानी जी ने प्रपोज किया, उन्होंने और जो नितिन पटेल जी ने तो इमीडिएटली सेकंड किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ना, कार्यकर्ता विधायक दल पहली बार औपचारिकता होती है, वो तो कहने के लिए होता है। देखिए कहीं भी देखिए, वहां के आप कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब वहां के हैं, बाकी हर जगह के तो नहीं है ना। लेकिन कहीं पर भी ट्रांजिशन में कोई दिक्कत हुई है, इसलिए कि हमारा एक आप समझिए, ये इसी पार्टी में सिर्फ नाफिज है कि हम हर पार्टी में जो भी ओहदा आप लेते हो, अगर हम यहाँ पर अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्यकर्ता नहीं, हम पहले कार्यकर्ता बाद में, इसलिए कि हमें कल को यह दायित्व दूसरी भी दायित्व दी जा सकती है और वैसे जितने भी लोग बैठे हैं सबको दूसरी दायित्व दी जा सकती है। तो परमानेंसी ट्रिप के नहीं कि हमारे फैमिली का, जैसे कांग्रेस में या केजरीवाल जी पकड़ के बैठ गए हैं कि किसी और को मौका नहीं देना, जो भी सामने आए उसको खत्म कर देना है। आप देखिए फिर तो आप अपनी ही बोलते आइए, आप अपने इतिहास को ही नकार रहे हैं जफर भाई, आप अपने इतिहास को ही नकार रहे हैं कि बदल देते हैं। देखिए बदलने की बात जहां तक है ना, एक मिनट सुनिए ना, सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए भाई। 13 साल रहे ना लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, 15 साल के करीब लगातार मुख्यमंत्री रहे ना मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, यही हाल रमन सिंह का। आपका तो एक इतिहास है कि जो बनता है वो लंबे समय तक वही मुख्यमंत्री बना रहता है। पर मेरा सवाल ये है, ठीक है आप बदलिए, वो आपकी आंतरिक रणनीति है और आप चूज कर सकते हैं। अरे सुनिए ना, मैं एक सवाल आपसे ना, पहले बात सुनिए, सवाल तो सुनिए, बोलिए ना। सवाल ही नहीं सुन रहे, फिर क्या जवाब क्या देंगे आप? जवाब कैसे दे देंगे सवाल नहीं सुना तो? 6 महीने रह गए उत्तराखंड में चुनाव होने में और आप 3 महीने के अंतराल में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री। 14 महीने पहले आप गुजरात में बदल देते हैं, बदलना आपका हक है। तो वो क्या नॉन परफॉर्मिंग सीएम्स थे कि चुनाव से पहले बदलने की याद आई? नहीं, मैं बताता हूं। अब आपका सवाल हो गया जी, तो मैं बताता हूं कि देखिए सबसे बड़ी बात जो है संदीप जी, आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग जो बार बार कहते हैं इनको, अभी भूपेंद्र पटेल जी आए हैं तो उनको शायद इतना अनुभव नहीं है। तो जब उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी उतना अनुभव नहीं था। 15 साल रहे, वैसे वो भी आपके रमन सिंह जी भी रहे, वैसे शिवराज सिंह जी भी रहे। तो अनुभव पार्टी में आकर जब काम करने की जो दायित्व दी जाती है, उसमें सारे लोग मिलके जो अनुभव कर कमी है वो उसकी पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो आपने कहा उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में जो एक ही बार चेंज हुआ है, जो दूसरी बार चेंज हुआ वो मजबूरी थी, टेक्निकल कारणों की वजह से कि इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको बनाया गया था और इतनी जल्दी में नहीं हो पाया, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करा पाए, इसलिए उनको बदलना मजबूरी थी। जो इसलिए कि संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड नहीं होता 6 महीने से बियॉन्ड, इसलिए टेक्निकल कारणों से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। फिर उसको आप अगर बोलेंगे नमक मिर्च लगा के कि बदला गया, तो आप भी जानते हैं कि आप अपने चैनल में गलतफहमी जो है फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वो आपको नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए टेक्निकल कारणों से। कैसे गलत? कौन सा लीगल कारण की बात कर रहे हैं आप? हमने कहा कौन से लीगल कारण की बात कर रहे हैं? अरे भाई वो देखिए 6 महीने में इलेक्शन होना था। गलतफहमी आप फैला रहे हैं उत्तराखंड अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। थोड़ा शब्दों का चयन ठीक किया कीजिए जफर भाई। देखिए अब
देखिए आप जो है ना गलतफहमी फैलाते हैं। देखिए बीजेपी का मामला आता है तो उसको सब कुछ उलट पुलट बताते हैं। हाँ, अरे भाई सब किस कुछ 3 बार उलट कहाँ बदला? एक बार तो बदला, एक बार मजबूरी में टेक्निकल कारणों के वजह से बदला। अच्छा आप बताइए, उनको इलेक्शन में 6 महीने के बाद रखा जा सकता है क्या? इलेक्शन बिना तो एमएलए बने हुए सितंबर में इलेक्शन करा लेते। अभी हो रहे हैं ना भवानीपुर में इलेक्शन, तब इलेक्शन हो जाता बाईपोल। कौन रोक रहा था? कौन सा उसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट था? तो इलेक्शन कमीशन तो वो भारतीय जनता पार्टी कराती है, इलेक्शन कमीशन कराती है। तो करा रहा है ना इलेक्शन कमीशन, बाईपोल करा रहा है ना। तो ये मत बताइए कि टेक्निकल कारण में हम फंस गए थे और उस पर गलतफहमी का मुलम्मा। अरे तो उस वक्त नहीं, तो उस वक्त आज अच्छा उस वक्त आपको पता नहीं था? उस वक्त तो समय खत्म हो रहा था ना संदीप जी। अच्छा आप ये भी तो बिल्कुल आप क्या आप इस सहारे बैठे रहेंगे कि भाई इलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी आप रखे रहो लास्ट दिन तक? ये तो नहीं है ना। कोई पार्टी तो सही डिसीजन लेती है। कांग्रेस कह रही है हार के डर से, तो क्या अच्छा बताइए ना, हार के डर से बदला क्या? ये हार्दिक पटेल तो कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी ने एक सर्वे कराया, आगे कांग्रेस थी, पाटीदार भी नाराज थे, इसलिए पटेलों पर जाना पड़ा। आपकी जो एक लीक से हटकर राजनीति शुरू की, गुजरात में नॉन पाटीदार, महाराष्ट्र में नॉन मराठा, हरियाणा में नॉन जाट, झारखंड में नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस रणनीति को बदलना पड़ा, पुराने के ढर्रे पर आना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी में अपनी क्षमता है तो एक मुख्यमंत्री बनने से उनकी पूरी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाती है क्या? मैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा हूं इस बात को सुन के। क्या हमने एक मुख्यमंत्री बदला और उन्होंने अपने आप को पराजित कर लिया? क्या ऐसा होता है क्या? ठीक है भाई, हम अपने फेयर पॉइंट है। रोहन गुप्ता, क्या मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री बदलना इनका हक है बीजेपी का। अब मुख्यमंत्री बदल दिया तो अब जीत जाएगी बीजेपी। आप फिर हार मान जाएंगे। बिल्कुल उनका अधिकार है, और वो अधिकार का जो बार बार प्रयोग कर रहे हैं उसको संयोग ना पता है, वो बीजेपी का प्रयोग ही है। देखिए संदीप जी, इन्होंने एक स्कीम चालू की है, पहले जश्न मनाओ और फिर घर पे बिठाओ। कर्नाटका में 5 साल का जश्न मना येदियुरप्पा जी का, फिर उनको घर पे बिठा दिया। फिर रूपाणी जी का भी 1 महीने पहले 5 साल का जश्न, उन्होंने सफलता दिखाई, इतना बड़ा ज्यादा प्रचार किया मीडिया में, सफलताएं दिखाई कि कोरोना काल में ये किया, गुजरात का विकास हुआ, और 1 महीने के बाद में आप घर पे बिठा रहे हो। तो मुद्दा ये है कि अगर वो विफल थे तो जश्न किस बात का, और अगर वो सफल थे तो बदलाव किस बात का? सवाल उनका अधिकार है संदीप जी, वो अधिकार में हम नहीं जाना चाहते, पर अगर कोई सीएम चेंज करता है तो उसके पीछे का लॉजिक तो देश के सामने हो। और मैं संदीप जी, आप जानते हैं मैं गुजरात से हूं, वहां पे 3 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना काल में। जिस प्रकार से सरकार की किरकिरी हुई वो भाजपा आला कमान भी जानता है, और ये कब तक प्रयोगशाला में प्रयोग करता रहेंगे? क्योंकि ये प्रयोग की जो कीमत है वो तो गुजरात की जनता बीजेपी प्रयोग तो कर लेती है, आप तो प्रयोग ही नहीं कर पाते, जूतम पेजार होती है। वो ठीक कह रहे थे जफर इस्लाम की सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव। आपके घर में क्या हो रहा है? वो तो स्मूथ ट्रांजिशन तो कर देते हैं, साइलेंटली बदल दिया ना मुख्यमंत्री। संदीप जी, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि जब आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन में सबसे बीच में, सेंटर में स्टेट की जनता होनी चाहिए। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं या पंजाब में बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, वहां जो हमारे सीएम है या जो लीडर हैं, दे आर फ्रॉम द पीपल, उनका एक बेस है वहां पे, और वो जो भी चीजें चल रही है उस देश के सामने है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई बेस नहीं है। आज यहां तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। जिस दिन साहब का मूड हुआ, रिमोट का चैनल चेंज किया, वहां पे सीएम चेंज हो गया। उत्तराखंड में ये टेक्निकल रीजन बता रहे हैं। आपने सही सवाल पूछा कि 6 महीने के अंदर दूसरा चुनाव हो सकता था, वो टेक्निकल रीजन में आ गया। तो ये कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, किस्सा कुर्सी का या म्यूजिकल चेयर नहीं चल रहा है। अगर आप सीएम बदल रहे हो, कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार, इनके पास चेहरे तो हैं बीजेपी के पास, आपका चेहरा कौन है? अभी तो चेहरा ही नहीं आप पहचान पा रहे। हमारे ना केंद्र में आपका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और गुजरात का चेहरा कौन है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं कितने लोग आए और चले गए वापस। देखिए संदीप जी, आप कुछ भी कहें, 2017 में जिस प्रकार से यही अहंकार था भाजपा के, 150 प्लस हम आएंगे, और 100 तक भी नहीं पहुंच पाए। हम थोड़े से, हम जनता का स्वीकार करते हैं जो हमको, हमारी जो सीटें बढ़ाई। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस सीटें बढ़वाने में अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मवानी, ये तमाम लोग थे, चले गए। हार्दिक पटेल भी बस घूम रहे हैं, झूले पर झूल रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूं,
2017 में जब संदीप जी चुनाव हुए थे, ये कहा था कि कांग्रेस की 30 सीट से ज्यादा नहीं आएगी और 80 सीट पे हम पहुंच गए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जनता क्या सोचती है वो महत्वपूर्ण है। मेरे अहंकार से या आपके कहने से या उनके जफर से कहने से नहीं होगा। जो जनता महसूस कर रही है कि कोरोना काल में बुरी तरह से गुजरात की जनता के साथ धोखा हुआ। जो महिला सुरक्षा में गुजरात का टॉप में नंबर आता था, आज यहाँ पे बुरा हाल हो गया है। आज वहां पे बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूं, छोटी छोटी उद्योगों की बात कर रहा हूं, बुरा टैक्स टेररिज्म, इतना बड़ा अधिकार राज हो गया है वहां पे कि लोग सारे लोग परेशान है वहां। आप जानते हैं संदीप जी, गुजरात छोटे छोटे उद्योगों का स्टेट है। आप कोई भी वहां पे छोटे उद्योगपति से पूछे कितना वहां पे हेरेसमेंट हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अमलदार सही हो गई है। क्योंकि वहां पे अधिकारियों को मालूम है कि इन सबका तो रिमोट कंट्रोल दिल्ली से है, कोई गिनता ही नहीं वहां पे, सीएम को नहीं गिनता, ना मंत्रियों को गिनता। ये जो उसका खामियाजा गुजरात की जनता ने कोरोना काल में भुगता है। तो अब पाटीदार को पटेल को बना दिया। आपकी जो बाँचें खिल रही थी वो थोड़ी सी मुस्कुराना बंद की। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगेन मैं बोल रहा हूं, परफॉर्मेंस शुड बी द पैरामीटर। आज भाजपा को भी पूछा गया कि पाटीदार। दूसरी बात, मैं रिमोट कंट्रोल की बात क्यों कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। भूपेंद्र भाई ओडा में काम किया है, पर पहली टाइम के एमएलए हैं। आज गुजरात की जो जख्म है उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए मुझे लग रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस फेस को बीजेपी लाएगी, पर उनकी प्राथमिकता क्या है कि नहीं, रिमोट कंट्रोल तो साहब के हाथ में रहना चाहिए। गुजरात की जनता क्या होगा वो मालूम नहीं है। आज एक साल चुनाव अच्छा, का 10 जनपद पर तो कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार रिमोट कंट्रोल से चला रही थी। रिमोट होता संदीप जी, अगर रिमोट होता तो राजस्थान में जो समय 10 साल जो यूपीए की सरकार चली, रिमोट कंट्रोल नहीं थी क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पे जो हमारे स्थानिक लीडर हैं, वो गहलोत जी हो या अमरिंदर जी हो, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, कोई रिमोट कंट्रोल से नहीं चली है। मनमोहन सिंह जी का आज भी नाम रिस्पेक्ट से उन्होंने ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू द लार्जर एक्सटेंट, ही वाज इकोनॉमिस्ट। हम उनका अपमान नहीं कर सकते संदीप जी, उनकी कैपेबिलिटी थी, उनको मौका दिया गया और उन्होंने 10 साल में करके दिखाया देश के लिए। तो आज हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि आज तीसरी बार 2 रिमोट कंट्रोल चेंज हुआ, अब तीसरी रिमोट कंट्रोल सरकार की तरफ जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि गुजरात की जनता इसमें माफ करेगी, क्योंकि ये चेंज में सिर्फ भाजपा ने अपना हित देखा है, जनता का हित या गुजरात का हित नहीं देखा है। आप तो अब ये कहने लगे बीजेपी हमसे डरने लगी, जहां हम जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं। हम गुजरात में ताल ठोकने लगे, मुख्यमंत्री बदल दिया। कुछ अति उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। जी संदीप जी, हरियाणवी में कहावत है, काम बसिया नहीं मंगते आंट गया। अभी तो शुरुआत भी नहीं की आपने और आप इतनी बड़ी ताल ठोकने लगे। संदीप जी, अगर हम जो ताल ठोक रहे हैं, अगर ये गलत होती तो मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे इतने 27 मतलब 27 साल तक कांग्रेस थी, आज 27 साल में कांग्रेस ने ये प्रेशर कभी नहीं बना पाई थी कि उसकी वजह से आज सीएम बदलना पड़े। आज गुजरात की परिस्थिति ये यहां तक पहुंच चुकी है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों के काम करने की कोई उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। तो लास्ट स्ट्रेटेजी यही रहती है कि कहीं ना कहीं कास्ट पे समीकरण पे जाए और कास्ट के बिना पे सीएम बदल दे, कास्ट के नाम पे इधर उधर के समीकरण फिट करने के लिए आज ये लास्ट उसके दाव पेच चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आज गुजरात में संगठन की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। जमीनी स्तर पे ये हकीकत है कि बीजेपी के मतलब जो भी सर्वे होते होंगे, हमने खुद का सर्वे जो करवाया है उसमें आज की डेट में ये जो परसेंटेज हार्दिक पटेल जी दिखा रहे हैं, खुद के कांग्रेस के तो परसेंटेज या तो सर्वे भी नहीं है उनके पास। आप समझिए, वो बोल रहे हैं कि आरएसएस का सर्वे है, तो आरएसएस का सर्वे उनके पास पहुंच कैसे जाता है ये नहीं पता है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे गुजरात के लोग, एक एक लोग बोलते हैं, हम लोग तो पॉलिटिकल है, चलो नहीं मानेंगे आप, लेकिन गुजरात की जनता ये बोलती है कि कांग्रेस के मैंडेट कमलम से निकलते हैं। तो ये बात सही है कि भाजपा के जो भी सर्वे होते हैं वो कांग्रेस तक पहुंचते होंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी आज लोगों के बीच में मुद्दों पे जा रही है। एजुकेशन तो मतलब आपसे डर गई, आप ये कह रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार की। मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग जो मुद्दे लेके लोगों के बीच गए तो हमें एक्सेप्टेंस बहुत मिला है, लोगों का प्यार मिला है। हम 2-2.5 महीने से जो हमारी यात्रा चल रही है, जन संवेदना मुलाकात, कोविड से लाखों लोगों की डेथ हुई है गुजरात में, हम अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उनके घर घर जाके उसको सिंपैथी दे रही है, श्रद्धांजलि दे रही है। तो जो प्यार मिल रहा है, तो मैं मान रहा हूं कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी पे प्रेशर बना रही है। और आज गांधीनगर का चुनाव सर पे है, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और उसके बीच में देना पड़ा। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, आज गांधीनगर के भी सर्वे ऐसे आ रहे हैं कि जहां पे आम आदमी पार्टी अपनी कॉर्पोरेशन बना रही है और नतीजों में दिन रात का अंतर होता है। ठीक है देवेंद्र पटेल सर, मुझे यह समझाइए और दर्शकों को यह समझाइए, ये बदलाव की नौबत क्यों आई?
विजय रूपाणी को क्यों जाना पड़ा? 1 से 3 तारीख प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, कोई ऐसी चर्चा नहीं। परशुराम जो ये क्षमा हफ्ता होता है जैनियों का, वो कल ही खत्म हुआ। उसके बाद उनका इस्तीफा, ये नौबत क्यों आई? और भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री बनना, इसके मायने। देखिए, ये राजनीति का एक सिद्धांत है कि पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। जैसे कि विजय रूपाणी जी की एंट्री एक सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज थी, ऐसे ही उनकी विदाई भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। शाम को 4 बजे तक तो नितिन भाई पटेल सीएम बनने वाले थे और 5 बजे ऑल ऑफ अ सडन विजय रूपाणी जी का नाम अनाउंस हो गया और एकाएक एकदम विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दे दिया और आज भूपेंद्र भाई पटेल का नाम अनाउंस हो गया। अब मैं इसके एनालिसिस में ऐसे करूंगा कि विजय रूपाणी जी एक संवेदनशील और सौम्य पर्सनालिटी है। व्यक्तिगत रूप से वो आप इजीली, वो एक अप्रोचेबल व्यक्ति है और धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन हर अच्छे आदमी की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि उनकी सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं था, दोनों के बीच में कोई संवादिता नहीं थी, नंबर 1। दूसरी बात थी कि कोरोना काल में गुजरात में जो मृत्यु हुए, जो ऑक्सीजन की कमी हुई और लोगों को जो तकलीफ पड़ी, उस पर भी बड़े सरकार के परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा। तीसरी बात थी कि रूपाणी सरकार ने ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए और 3 या 4 या 6 महीने में उन्होंने बदल दिए, उनको पलट दिए। चौथी बात थी कि ये इनकी विजय रूपाणी जी की साहब के समय में बाबू शाही ने बहुत ताकतवर बन गई। मंत्रियों की बातें बाबू लोग नहीं मानते थे और लगता था कि कभी बाबू ही राज कर रहे हैं। तो गुजरात की प्रजा ये बाबू शाही की तकलीफ से बहुत उन्होंने सहन किया। चौथी बातें है कि मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे भी करवाया था, 1 नहीं 3 करवाए थे। तो उस वक्त लगा कि आप देख लीजिए कि मोदी जी इस टास्क मास्टर, वो खुद परफॉर्म करने वाले नहीं है, वो अपने जिन आदमी को रखते हैं उनका भी परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उनको बदलने में उनकी उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है। 5वीं बात ये कि ये जब बदलने का डिसीजन लिया था तो डिसीजन लेते वक्त उन्होंने अपनी बात सबसे ज्यादा गुप्त रखी और किसी को भी बताया नहीं। सवाल ये है कि लास्ट इलेक्शन हुआ था गुजरात का असेंबली का, तो कांग्रेस सत्ता के बहुत करीब थी। हाँ। सिर्फ कुछ 8 या 10 सीटें और आ जाती तो कांग्रेस नहीं, आने अहमदाबाद, वाली। सूरत, वडोदरा ने बीजेपी को बचा लिया 2017 के चुनाव में। ग्रामीण इलाकों में तो कांग्रेस आगे निकल गई थी। और मैं एक और बात बताता हूं इसमें कि एक हार्दिक पटेल भी एक फैक्टर रहा है। हाँ, हार्दिक पटेल एक जमाने में जितने शक्तिशाली थे वो आज नहीं है, क्योंकि जो स्थानिक इलेक्शन हुए, जो स्थानीय इकाइयों के इलेक्शन हुए, तालुका और जिला पंचायत में, वो इलेक्शन में उन्होंने कोई करिश्मा नहीं दिखाया। वहां बीजेपी अच्छी तरह से पूर्ण बहुमति के साथ वो जीत गई। लेकिन आपके ऑडियो कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ गई है, आपका वीडियो भी फ्रीज कर गया है। लेकिन सुकेश, भूपेंद्र पटेल सरप्राइज चॉइस, नामों की फेहरिस्त बहुत लंबी, जो कयास लगाए जा रहे थे, हम वहां तक ठीक थे कि एक पटेल, एक पाटीदार को अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पर उसमें नितिन पटेल, मनसुख मांडविया, प्रफुल्ल पटेल, गोवर्धन झड़पिया, फेहरिस्त बहुत लंबी थी। पर चुना गया फर्स्ट टाइम एमएलए को। शायद उनको भी कोई एहसास या आभास नहीं रहा होगा। नहीं, कोने की सीट पे बैठे थे हाँ, आखिरी में। हाँ, आउट एंड आउट सरप्राइज है। हाँ, लेकिन आउट एंड आउट पॉलिटिकल डिसीजन है। ये वक्त की जरूरत थी। मैंने जब सुबह में अपन बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ये एक गलत फैसला था, क्योंकि उन्होंने जब जीतू वघानी को संगठन के मुखिया से हटाया तो उसकी जगह एक मराठी को वहां का अध्यक्ष बनाया। तो प्रदेश का अध्यक्ष एक मराठी और
शासन चलाने वाला जैनी, तो ये 24-25% जो वोटर है पाटीदार, जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था और आज की तारीख में वो फिर से तीव्र होने लगा है, उसको नेगोशिएट करने के लिए वहां एक पटेल समुदाय का व्यक्ति होना जरूरी था। देखिए, इसको समझना पड़ेगा इस तरीके से, मुझे जो लगता है कि गुजरात जो कि एक पॉकेट बोर रहा है, गढ़ है, प्रयोगशाला है, दो दशकों से कोई चिंता की बात नहीं थी। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी अध्यक्ष हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सिनोनिमस था नरेंद्र मोदी के नाम से। अब नरेंद्र मोदी आ चुके हैं दिल्ली, अमित शाह जो सेकंड इन कमांड थे वो भी आ चुके हैं दिल्ली। वहां पे जिस तरीके से पाटीदारों ने आंदोलन खड़ा किया, जिस तरीके से पॉलिटिकल इक्वेशंस थे, जिस तरीके से एक सेंस ऑफ फटीग था बीजेपी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी, और पॉलिटिकल रीजंस भी थे उसके, तो दोनों को ठीक करने की जरूरत थी। और ये स्मूथ ऑपरेशन होता है बीजेपी में। ये कह देना बड़ा आसान है कि हमने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए जी, देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। देखिए, स्मूथ ट्रांजिशन तब तक उस पार्टी में होता है जब तक एक टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत पावरफुल हो, जब वो सत्ता में हो। कांग्रेस भी एक जमाने में स्मूथ ट्रांजिशन कर लेती थी, क्योंकि वो सत्ता में थी, बहुत पावरफुल थी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया, इस्तीफा लिया, बात खत्म। एक मदर क्रिश्चियन टेरेसा क्रिश्चियन रोड पे एक व्यक्ति का दफ्तर था जिनका नाम अहमद पटेल था, उनके यहाँ बैठक होती थी, उनके यहाँ इस्तीफा ले लिया जाता था या कह दिया जाता था, और फिर वो इस्तीफा हो जाता था या नई नियुक्ति हो जाती थी। तो इस तरीके से जब टॉप बहुत पावरफुल होता है तो ऐसे ही फैसले होते हैं। तो लेकिन जिस तरीके से, चाहे वो उत्तराखंड हो, और आपने उसका एक हवाला दिया है कि बीजेपी का एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, आप, और पॉलिटिक्स में एक मनोहर लाल खट्टर दूसरी टर्म लगातार एक कंटिन्यूटी रहती है। कंटिन्यूटी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जब भी किसी को बदलते हो तो एक फेस सेविंग होता है कि देखिए, हम तो बेटन दूसरे को पकड़ा देते हैं, ये हमारा तरीका है काम करने का। नहीं, ये काम करने का तरीका नहीं है। आप अपनी फेलियर जब देखते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। चूंकि अभी आप बहुत पावरफुल हैं, आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, तो आप ये स्मूथ फैसले बहुत आराम से करा लेते हैं और उसको एक नैरेटिव बनाते हैं कि ये फैसला बड़ा स्मूथ हुआ है। अब आज सहयोग नहीं हो सकता ना। उत्तराखंड, हम कर्नाटक भी ना भूलें, मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने साबित हो रहे थे, ये अपने घर को ठीक करने का एक ऐसा प्रयास है जो जल्दी जल्दी में दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी, आप कुछ भी कर लें, नरेंद्र मोदी गुजरात लूज नहीं कर सकते। 2022-2024 का रास्ता दिखाता है। गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में एक पाटीदार को बनाना उनकी मजबूरी थी, एक पॉलिटिकल कंपल्सन था, क्योंकि नरेंद्र मोदी। भी रायता फैलेगा क्या? पाटीदार को तो बना दिया, 59 साल के भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। नितिन पटेल का क्या? अब वो दिख नहीं रहे हैं, खबर आ रही है। मैं आ रहा था उस पे, इसके पहले कि दिमाग से निकल जाए। अभी हम विजुअल दिखा रहे थे, राजभवन में जब तमाम बड़े लोग गए हैं, तो नितिन पटेल उसमें नहीं है। मैंने बहुत ध्यान से देखा, उसमें नितिन पटेल नहीं है। नितिन पटेल जब पहली बार, ये देखिए, इस विजुअल को देख के लोग अंदाजा लगा सकते हैं। नितिन पटेल जब इसके पहले विजय रूपानी को बनाया गया था, मुझे मालूम है एक एक चीज कैसे हुई थी। नितिन पटेल ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री थे और दिल्ली से फोन गया। वी सतीश उस समय वहां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। वी सतीश ने मैसेज दिया कि साहब का संदेश है और विजय रूपानी का नाम घोषित किया जाए और आनंदीबेन पटेल को उस मंच पे रहना है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल नितिन पटेल को चाहती थी। वो किसी पाटीदार को मुख्यमंत्री, वो रूठ कर बाहर भी निकली रुआसी होते हुए, फिर उन्हें बुलाया गया मीटिंग में भी। मंच पे नरेंद्र मोदी के कहने पे उन्होंने मंच पे वो गई और एक सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश हुई। पॉलिटिक्स में ये सब संयोग नहीं होता है, ये प्रयोग होता है। और ये प्रयोग गुजरात में बहुत जरूरी था, क्योंकि गुजरात जीतना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रायता अभी फैलेगा कि सारी चीजें कंट्रोल में? देखिए, रायता बहुत फैलने की गुंजाइश नहीं है। अभी देखिए मंत्रिमंडल कैसे शेप लेता है। नितिन पटेल का नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुझे लगता है सवाल ही नहीं है। एक पाटीदार मुख्यमंत्री, एक और पटेल मुख्यमंत्री, ये तो पंजाब वाली स्थिति हो जाएगी। एंड ऑफ द रोड है नितिन पटेल के लिए, मुझे लगता है। ऐसा है क्या देवेंद्र पटेल साहब? अब कल जो नया मंत्रिमंडल का गठन होगा तो नितिन पटेल के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये हो सकता है। ये तो वो पंजाब वाला हाल हो जाएगा कांग्रेस की तर्ज पर कि एक जट सिख और दोनों ही, और सिद्धू, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूरा नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू है,
और नवजोत सिंह सिद्धू, एक प्रदेश अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री, दोनों जट से, दोनों सिद्धू, दोनों पटियाला से। वही हाल यहां भी हो सकता है क्या? नितिन पटेल बने रहेंगे उप मुख्यमंत्री? देखिए, ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है और बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार थे। 4 बजे तक तो 4 o'clock तो उनका नाम अनाउंस हो गया था। मैं भी अलग अलग चैनलों में जाके डिस्कशन में बैठ गया था कि नितिन पटेल कैसे वैसे, और 5 बजे एक सरप्राइज रूपाणी जी का नाम आ गया। तो उस वक्त भी वो नाराज थे, और मुझे पता है कि जब वो डेप्यूटी सीएम तो बनाए गए लेकिन उनको फाइनेंस नहीं दिया गया, तो इसलिए वो नाराज होकर अपने घर भी चले गए थे। फिर वो उनको बना के उनको फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। तो मतलब कि उनको पहली बार भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया आनंदीबेन पटेल के बाद में। उस वक्त भी उनकी नाराजगी, पब्लिक नाराजगी, कोई प्राइवेट कोई खानगी बात नहीं कह रहा हूं। ये तो खेमेबाजी हो सकती है क्या? या बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, दिक्कतें होंगी लेकिन चुपचाप ही बैठना पड़ेगा अगर किसी को पद नहीं दिया जाता? और इस वक्त भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो हो सकता है कि वो पहले भी नाराज थे, तो शायद वो नाराजगी अब भी हो सकती है। लेकिन देखिए, नितिन पटेल एक बहुत बड़े अच्छे आदमी है, इजीली अप्रोचेबल है। कोई भी एक सामान्य कॉमन आदमी भी उसको टेलीफोन करेगा तो वो मोबाइल फोन उठाते हैं। 18 साल से वो मिनिस्टर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी एक जबरदस्त का नियंत्रण है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी, वो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी हो या एनसीपी हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके कुछ अंदरूनी मामले होते हैं, और वो अंदरूनी मामले की वजह से उनको शायद ये इस बार भी ये एक चांस वो मिस कर गए हैं। तो हो सकता है इस बार भी चांस मिस कर गए हैं। उससे जफर इस्लाम, अब आप एक अनुशासित पार्टी तो हैं, लेकिन खेमेबाजी बढ़ेगी या ये सत्ता परिवर्तन, ट्रांजिशन इतना स्मूथ होगा पता भी नहीं लगेगा? देखिए संदीप जी, जब आप और सुकेश जी बात कर रहे थे तो कैसा ऐसा मुझे एहसास हो रहा था कि जब कोई नीम हकीम खतरे जा बोलते हैं ना, जब ऐसा कोई डॉक्टर जो ऑपरेशन करे जिसको पता ही नहीं कि डॉक्टर के डिग्री नहीं है और वो ऑपरेशन करने चला है, तो कैसा वो बिगाड़ देता है मामला, कैसा पेचीदा पेश करता है उसको। वैसे ही मुझे एहसास हुआ, महसूस हो रहा था कि आपने जिस तरह से बताया नितिन पटेल जी के बारे में, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई साहब, कुछ नहीं होगा साहब। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन पार्टी है। सिद्धू वर्सेस सिद्धू हो सकता है, पायलट वर्सेस गहलोत हो सकता है, देव वर्सेस वहां पर बघेल जी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में वर्सेस कुछ नहीं। अच्छा, वसुंधरा वर्सेस सेंट्रल लीडरशिप, वो जयपुर से दिल्ली आने को तैयार नहीं, वो अड़ गई, डट गई। वो तो कोई और पार्टी थी, बीजेपी नहीं थी। अभी जुम्मा 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश में AK शर्मा बनाम योगी आदित्यनाथ जो पूरा प्रकरण चला, और योगी आदित्यनाथ ने फोटो भी हटवा दी सेंट्रल लीडरशिप की, वो किसी और पार्टी में हुआ था। वो हम नीम हकीम खतरा जान बन रहे थे। ये सब तो आप लोग नहीं, ये सब आप लोगों के चैनल पे चलता है। पार्टी के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, मुकुल रॉय छोड़कर वापस TMC में चले गए। वो इस चीज का कोई चर्चा नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन किया आपने, अब वहां पर सब छोड़कर जा रहे हैं, वो किसी और पार्टी में अधिकार है। नहीं, वो देखिए जा रहे हैं तो कोई उसको कोई रुकावट तो है नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए कहा कि अगर आपको एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह रहना है, नहीं रहना है तो दरवाजे तो खुले हैं आपके, आप जा सकते हैं जहां जाना चाहिए। लेकिन यहां डिसिप्लिन को भंग करके भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये बात मैं आपको बड़े संजीदगी से और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। तो सब कुछ संभाल लिया है। जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे प्रधानमंत्री जी भी, नितिन पटेल रहेंगे उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल संभाल लिया, नहीं संभला ही हुआ है। नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या दायित्व मिलेगा? मुख्यमंत्री रहेंगे? नहीं, मैं नितिन पटेल का पूछ रहा हूं। रहेंगे, ये उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे।
नितिन पटेल का ही बता रहे हो कि उप मुख्यमंत्री हैं, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ और दायित्व, ये सब पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है। आज इसके बारे में अभी कल तो जरा शपथ समारोह होने दीजिए, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं चाहे कोई भी दायित्व किसी को दिया जाए, उस दायित्व को प्राथमिकता के साथ निभाने का कर्तव्य जो है वो एक कार्यकर्ता का है, और वो दायित्व निभाएगा हर कार्यकर्ता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है रोहन गुप्ता। आप तमाम कमजोरियां और जो गलतियां हुई हाई कोर्ट की, फटकार, आप आंकड़े बता रहे हैं मौतों के, बेरोजगारी की बात, वो सब अपनी जगह। 14 महीने पहले कोर्स करेक्शन किया बीजेपी ने, ये आपके लिए दिक्कत बनेगी क्या? बीजेपी ने देखा कि हाँ कुछ कमजोरियां हो रही हैं, कुछ गफलत हो रही है, उन्होंने कोर्स करेक्ट कर लिया। 14 महीने बहुत टाइम होता है कोर्स करेक्शन के लिए। देखिए, मैं एक जो बीजेपी का ही स्लोगन है उसका थोड़ा चेंज वर्जन, फिर एक बार रिमोट कंट्रोल सरकार। कोर्स करेक्शन इसको बोलते हैं संदीप जी, जब एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन में से कुछ बेटर हुआ हो। पहले 2 रिमोट कंट्रोल सीएम थे, अब तीसरे भी रिमोट कंट्रोल सीएम है, तो मुझे बताइए कोर्स करेक्शन कैसे हुआ? आज नितिन पटेल उनके एक वरिष्ठ नेता है, आज उनका एक जो राज्य की नेतागिरी में उनका नाम है। आज भूपेंद्र जी, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूं, पहले टाइम के एमएलए है। आज आप कोर्स करेक्शन तब बोलते जब रिमोट कंट्रोल सीएम नहीं होते। मुझे नहीं लगता है गुजरात की जनता इसको स्वीकार करेगी। जो परेशानियां गुजरात की जनता ने भुगती है, 3 लाख मौत की बात हो या कोरोना की, गुजरात की जनता को अपेक्षा थी, क्योंकि माना जा रहा था ये सीएम चेंज होने वाले, पर गुजरात की जनता की अपेक्षा थी कि हर बात के लिए उनको दिल्ली ना जाना पड़े। नरेंद्र भाई तो चले गए, अमित भाई भी चले गए, पर गुजरात की जनता का क्या? आज भी गुजरात की जनता को कुछ नहीं मिला है। आज बीजेपी अपने फेस सेविंग के लिए फेस चेंज कर रही है, उससे कुछ बदलने वाला नहीं। सेविंग के लिए फेस चेंज किया जा रहा है। आखिरी कमेंट सुकेश, अब कल ये भी ध्यान देना वाली बात होगी क्या कि उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं, कितने होते हैं? क्योंकि सरकार चलाने का तजुर्बा भूपेंद्र भाई पटेल के पास नहीं है। फिर जो ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रिमोट कंट्रोल की दिल्ली से ही गुजरात कंट्रोल होगा, या 2 या 1 स्टेबलाइजिंग तजुर्बेकार फैक्टर उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी आएगा। देखिए, ये स्पेकुलेट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत हुई थी कि सीएम कौन होंगे, सीएम कौन हुए, सबने देख लिया है। लेकिन हाँ, एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट आपको देनी है। नहीं, फर्स्ट टाइम एमएलए को जिन्हें सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है, वो फुल कंट्रोल दे दिया जाएगा क्या स्टेट का? आप लॉजिकल बात कह रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक डिप्टी सीएम हो सकता है कि 2 डिप्टी, मेरा हंच है कि 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको साथ लगाया जाए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है और बड़ा फैक्टर ये है कि नरेंद्र मोदी यहां से ओवरलुक करते हैं गुजरात को। वो देखते हैं कि गुजरात कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, किस रास्ते पे चलेगा। तो वो अपने साथ एक कॉम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति को देखना चाहते थे, और वो पॉलिटिकली सूट करता है पटेल समुदाय को बनाने के बाद। वो ऐसा लगेगा कि पॉलिटिकल टर्फ पे वो अब ठीक विकेट पे है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकल टर्फ कमजोर है, अभी पॉलिटिकल टर्फ मजबूत करने की कोशिश हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्फ कैसा होगा? वो अहमदाबाद की सीट से आते हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत ने बचाई थी पिछली बार। बिल्कुल, सौराष्ट्र में डेंट पड़ा था। सौराष्ट्र में पटेलों की और खास कड़वा पटेलों की अच्छी तादाद है। देखिए, चुनाव में अभी वक्त है, तो चुनाव किस तरीके से पैन आउट करेगा वो बात की बात है। एक मैसेज देने का ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। पहली बार के एमएलए ये समझिए गुजरात के धामी है, जहां 2 बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तीरथ सिंह रावत बने, उसके बाद पुष्कर धामी बने, वो भी दूसरी बार के एमएलए हैं। तो एक नई पौध खड़ा करने की कोशिश है। हालांकि वो उतने यंग नहीं है जितने बाकी लोग हैं, लेकिन एक नया पौध खड़ा करने की कोशिश है। और ये एक आउट एंड आउट, मैं कहता हूं, पॉलिटिकल रीजन है इसका, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। तो बीजेपी कह रही है हमारे पास चेहरे इतने, हमने चेहरा बदला, संगठन सर्वोपरि होता है, चेहरे बदलते रहते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है ये फेस बदलकर फेस सेविंग करने की एक्सरसाइज है, एक प्रक्रिया है जिसमें बीजेपी इंडल्ज कर रही है। लेकिन राजनीति दिलचस्प हो गई है। जो 14 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उसकी भी चर्चा शुरू हो गई, और अभी तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो अब विधानसभा चुनाव पर सबका जोर रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें,
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।